12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन इस जगह फेंक देना एक मुट्ठी धनिया। इतना पैसा आएगा कि दोस्तों इस बार चैत्र पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोग को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि शनिवार चैत्र पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज इस वीडियो में बताए जाएंगे। आप अपनी परेशानी के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। इनमें आपको धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति और जीवन की परेशानियों को दूर करने के उपाय मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय। मित्रों, 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप अपने घर में किसी शांत जगह पर एक मुट्ठी धनिया रख देना। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से न सिर्फ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। भक्तों, आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, करियर और कारोबार में तरक्की होगी और पैसा इतनी तेजी से आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस बार चैत्र पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं जो बहुत ही वर्षों के बाद आए हैं, इसलिए इस दिन बहुत खास होता है। इस दिन आपको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिसे पंडित जी ने अपनी हाल ही के कथा में बताया है। अब मित्रों, आपको बताते हैं यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। यह दिन इतना खास होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वह इस छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया और उन्हें अच्छा फल भी मिला। अगर आप भी यह उपाय 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो मित्रों इसे अच्छे से समझ ले, सुन ले और फिर आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगर आपको घर में किसी भी तरह की परेशानी चल रही हो और आपको यह भी पता ना हो कि उसका कारण क्या है, तो यह उपाय काम करता है। चाहे वह पितृ दोष हो, ग्रह दोष हो, मंगल दोष हो या कोई भी समस्या हो, इस उपाय को करने के लिए आपको कारण जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस दिन एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय कर लेना। मित्रों, अब बात करते हैं ये उपाय करने किसे चाहिए। तो मित्रों, जिसे भी कोई मनोकामना पूरी करवानी हो, अपने जीवन की परेशानी से छुटकारा पाना हो, वह इस उपाय को कर सकते हैं। अगर कोई माताएं, बहनें या घर की महिलाएं इसे करे तो यह और भी जल्दी असर करता है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है और जब वह कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी और बड़े रूप में मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ गया, वह व्यक्ति इस उपाय को आज शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिल सकता है। 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को करना कैसे है और इसका सही समय क्या है। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करें। पूरा वीडियो अवश्य देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। तो मित्रों, इस उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय करना बेहतर होता है, यानी प्रातः काल में आपको कोशिश करनी है कि इसे सुबह ही कर ले। अगर किसी वजह से आप सुबह यह उपाय नहीं कर पाते हैं, किसी काम में व्यस्त हैं या बाहर जाना पड़ा, तो चिंता न करें, आपके पास एक और मौका है। वह है शाम का समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि प्रदोष काल का समय क्या होता है। तो मित्रों, आपको बता दें कि यह समय शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच होता है। इस दौरान अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपसे थोड़ी देर भी हो जाए तो भी कोई उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि 12 अप्रैल 2025 शनिवार का दिन चैत्र पूर्णिमा की तिथि साल में सिर्फ एक बार आती है। जब यह शुभ दिन आए तब यह उपाय जरूर करना चाहिए। कोई भी उपाय हो उसे कभी भी किया जा सकता है, लेकिन शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन इसे जरूर करें। कोशिश करें कि तय समय के अंदर कर ले, लेकिन अगर ऐसा न हो पाए तो देर से भी करने पर इसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार को चैत्र पूर्णिमा पड़े तो इसे एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन वैभव की कमी है, आप पैसे के लेकर बहुत परेशान, आर्थिक तंगी चल रही है, आपके कई बार कोशिश मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, तो ये उपाय बहुत ही मदद कर सकता है। अगर आप व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी की कोशिश में बार बार असफल हो रहे हैं या कोई भी कार्य बार बार रुक रहा है और धन हानि हो रही है, तो गुरुजी का कहना है कि इस शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। मित्रों, पहले आपको खास उपाय के बारे में
सबसे पहले एक मुट्ठी धनिया की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक मुट्ठी धनिया आपको 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत पूर्णिमा की रात को घर के किसी विशेष स्थान पर रख देना है। अगर आपके यहाँ छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से रात में कर लिया तो 1 महीने के अंदर ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। चैत पूर्णिमा की रात बहुत ही खास और फलदायी मानी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इस रात चंद्रमा अपनी पूरी 10 कलाओं के साथ आकाश में होते हैं। यह ऐसा समय होता है जब आप गरीबी, कर्ज या जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चैत पूर्णिमा के इस उपाय को जरूर करें। साथ ही अगर संभव हो तो पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की कोई वस्तु जरूर दान करें। आप चीनी, चावल या कोई भी सफ़ेद चीज़ दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती। आइए मित्रों, बात करते हैं ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा और आपके घर में सुख, समृद्धि, धन की वृद्धि करेगा। मित्रों, पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी और श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम जब सूरज ढल जाए उस समय पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक लगाना है और माँ लक्ष्मी और विष्णु का स्मरण करना है। इससे आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में देसी घी का दीपक अवश्य लगाए। यही दिशा माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और श्री गणेश का वास स्थान मानी जाती है। अब भक्तों, बात करते हैं तीसरे छोटे से उपाय की जो आपके घर को बुरी नज़र, नकारात्मक ऊर्जा और किसी तरह की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। चैत पूर्णिमा के दिन आपको सबसे पहले अपने घर में एक या 2 कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाना है। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ देसी घी के दीपक जलाएं। यह दीपक माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु के लिए होंगे। यह उपाय बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही असरदार है। 12 अप्रैल चैत पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी को कायाकल्प कर सके। दोस्तों, इस बार 2025 में पड़ने वाली चैत पूर्णिमा को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि कोई मामूली नहीं बल्कि 172 सालों बाद यह पूर्णिमा तिथि आई है। क्योंकि इस साल यह पूर्णिमा नवरात्रि के बाद आई है। जब भी चैत पूर्णिमा नवरात्रि के ठीक बाद में पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है और आराधना से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। व्यक्ति को सुख, समृद्धि, शांति के अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर हम बताए तरीके के सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपकी तरक्की की राह में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय में आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र आपका पूरा साथ देंगे। इसका असर इतना जबरदस्त होगा कि आपके जीवन में धन की इतनी अधिक वृद्धि होगी, 7 पीढ़ियां तक बैठकर आराम से खा सकती है। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में हमें नवरात्रि में एक दुर्लभ साधु संतों ने आग्रह कर बताया, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि इसे शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना गया है। सबसे खास बात यह है कि ऐसा दुर्लभ संयोग पूरे 172 साल बाद चैत पूर्णिमा पर आया है। अगर आप इस मौके को चूक जाते हैं तो फिर दोबारा यह संयोग 172 वर्षों बाद आएगा, जिसे शायद पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। आप बहुत बड़ा अवसर गंवा दोगे। हमारा काम है सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और आपके हाथों में है। बस हम यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं सुनहरे अवसर में से इस बार चैत पूर्णिमा आई है जो कि दोबारा कभी नहीं आने वाली, इसलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया है। इसीलिए दोस्तों, अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 12 अप्रैल चैत पूर्णिमा के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत होती है, चाहे वो रुपया पैसे की दिक्कत हो, घर परिवार संबंधित, नौकरी व्यापार संबंधित आपकी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होती चली जाएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में
पौधों की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसे जहाँ कहा उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखाई दे, वह इसे तत्काल प्रमाण करके जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि चैत्र पूर्णिमा पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितर का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग के पौधे, जिसे चिरचिरा भी कहते हैं, अपने जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इनकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगी, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, इतना तो आप समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती है, और माता लक्ष्मी जी जहाँ आती है जीवन में कभी परेशानियां, रोग, दुख नाश हो जाता है। आपके जीवन में उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग, लेकिन इससे क्या इस्तेमाल कैसे करना है, उपाय करना है, आपके जीवन में खुशियां आ जाए, पैसे, रुपए और गरीबी जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करता, तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इन वीडियो को नहीं देख सकते। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी ही आपको दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन उससे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। हम सत्य कहते हैं, इसमें कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे। इस पौधे के उपयोग कैसे किया जाता है तो हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं। इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। आप शनि की 7.5 से परेशान है भक्तों, तो जानते होंगे कि जब शनि की 7.5 किसी व्यक्ति की कुंडली में जाती है तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। उसे कई तरह की परेशानियों, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस चमत्कारी पौधे की जड़ का उपाय करने से न केवल शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है बल्कि जीवन की सभी बाधाएं भी दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इससे यह अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था और देवताओं तथा दानवों के बीच अमृत पानी